धन सद्गुरु पुस्तक सत्संदेश जुलाई 2022 भजन सिमरन बाय हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। भजन कर मगन रहो मन में। यह तो सारे मज़हब ही कह रहे हैं कि शांति तभी आती है जब पर्दा खुलता है, जब परमेश्वर मिलता है, और परमात्मा भजन करने से ही मिलता है। भजन सारी दुनिया के लिए एक ही है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर जाओ, चाहे सिख होकर जाओ, चाहे ईसाई होकर जाओ। मतलब यह है कि जो कुछ सार वस्तु है मनुष्य के अंदर है। बाहर तो ईंट, पत्थर, पानी और कागज़ ही है। ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म स्वयं मालिक मनुष्य के अंदर है। करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़, करोड़ों खुशियाँ तथा असीम शांति आपके अंदर ही है। जब तक किसी महात्मा से मार्ग लेकर रूहानी मंडलों पर नहीं जाओगे, तब तक शांति आने वाली नहीं। इस जड़ शरीर में ना शांति हुई है ना होगी। शांति आपके अंदर है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम भजन करके शांति में आ जाओ, ताकि तुम्हारा मन मगन हो जाए। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहें। जो भजन अभ्यास नहीं करते वह भजन के चोर हैं। आगे बतलाते हैं कि भजन के चोरों को कितनी कितनी तकलीफ़ें होती हैं। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भ्रम बहे। भजन के चोर आलसी होते हैं। उनको नींद अधिक आती है, सुस्त होते हैं, और उनको जब अंदर का रास्ता नहीं मिलता तब वह दुनिया में बुरे और खोटे काम करने का विचार करते हैं। काम क्रोध के धक्के खावें, लोभ नदी में डूब मरे। जो भजन नहीं करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनकी रूह पर हावी हो जाते हैं। इसने काम के अधीन होकर पापों की गठरी बांध ली है। अपनी स्त्री को छोड़कर पराई को पकड़ा। आप जानते ही हैं कि जब क्रोध आता है तब क्या हालत होती है। सब कुछ तबाह कर देता है। जब मोह आया, लोभ आया, तो उसका हिसाब ही क्या हो सकता है, क्योंकि मन को जितनी ज़्यादा लज्जत मिलती है उसकी कामनाएं भी उतनी ही अधिक हो जाती हैं। जैसे आग में जितनी ज़्यादा लकड़ियां डालोगे और उतनी ज़्यादा ज्वाला निकलेगी। यही हाल भजन के चोरों का है। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गहे। जो भजन के चोर हैं वह सब विषय विकारों से और काम क्रोध से प्यार करते हैं। उनका मन पापों से काला हो जाता है। जब कभी वह भूले भटके सत्संग में आ भी जाते हैं, तब वह गुरमुखों में कमजोरी और त्रुटि ढूंढने की कोशिश ही करते हैं। तृष्णा अग्नि जले निस्बासर, नरक मही पड़े। उनका मन चोरी, ठगी, दुराचार और बुरे कामों में जाता है। वह पापों का ढेर इकट्ठा करते हैं। मनुष्य की विषय विकारों की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। अंत में यमदूत आते हैं और धर्मराज के पास पकड़कर ले जाते हैं। उनको नरकों में डाल दिया जाता है। यह भजन के चोरों का हाल होता है। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। जो भजन के चोर हैं, जिनको भजन से नफरत या घृणा है, वह भजन करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं। जो बात कभी भी ना हुई हो उसका उन पर दोष लगाते हैं। सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित पचे। उनमें ना संतों को समझने की योग्यता और परख होती है, ना उनको सत्संग की खुशी और सच्ची महिमा की खबर ही होती है। वह कहते हैं कि सत्संग एक पाखंड है, बल्कि जो दोष सत्संग में कभी ना आए हों वह दोष लगाते हैं। उन बेचारों को क्या पता कि भजन क्या है, सत्संग क्या है। ऐसा ही इन सब का हाल है। धन और मान भोग रस चाहें, रोग सोग में आन फंसे। जो भजन के चोर हैं वह धन चाहते हैं, विषय विकारों की लज्जतें चाहते हैं,
पर उनको यह लज्जतें कड़वी लगने लगती हैं जब बीमारियां आ घेरती हैं, क्योंकि जितने भोग उतने ही रोग होते हैं। भागहीन मतहीन पराणी नर देही बर्बाद करें। भजन के चोर खोटे भाग्य वाले हैं। यह मनुष्य जन्म परमात्मा के भजन के लिए मिला था। जब भी मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में ही मिलती है। करोड़ों उपाय कर लो, मुक्ति नहीं मिलती। सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का है। अगर यह जन्म बर्बाद हो गया तब फिर और कोई जन्म नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसी दशा माही नित बरते, हम क्यों कर समझाएं सके। जो खोटे पुरुष संतों के सत्संग में नहीं आते वह पशुओं के समान हैं। उनके खोटे भाग्य हैं, वह बदनसीब हैं, उनके खोटे कर्म हैं। साध गुरु का कहा ना माने, मनमत अपनी ठान ठने। ना वह संतों के पास आते हैं, ना ही उनको किसी गुरु की ज़रूरत है। वह मन के कहे में पड़े हुए हैं। वह कहते हैं, एह जग मिठा अगला किन डिठा, कि अगली दुनिया किसने देखी। मन के पीछे लगकर शुतर बह महार अर्थात बेनकेल के ऊँट हो जाते हैं। खर कूकर समवय नर जानो, बिरथा उदर भरे। जिस प्रकार कुत्ते बिल्ले पेट भर कर चले गए वैसे ये भी चले गए। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। जब मौत आती है यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं। उस समय माँ बाप, पुत्र, भाई, यार, दोस्त सभी पास बैठे होते हैं, लेकिन कुछ मदद नहीं कर सकते। वहाँ हिसाब होता है। जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर ना ही धरे। फिर जब नरकों में से निकलता है तब फिर इसको मनुष्य तो नहीं बनाते। मनुष्य जन्म तो बड़े श्रेष्ठ कर्मों के प्रताप से मिलता है। पहले वृक्ष की योनि में भेजते हैं। अमेरिका में एक रेडवुड का वृक्ष है जिसकी आयु 2000 वर्ष की है। इसी प्रकार एक और जगह एक वृक्ष है, उसको जंगल का राजा कहते हैं। उसकी आयु 450 वर्ष की है। 450 वर्ष कितना समय होता है। फिर 30 लाख प्रकार के वृक्ष हैं। जब यह सज़ा भोग लेता है तब कीड़े आदि की योनि में भेजा जाता है। जब कीड़ों की योनियाँ भोग चुकता है तब फिर पक्षियों की योनि में भेज देते हैं। पक्षियों की योनि भोगने के बाद पशुओं की योनि मिलती है। इसी प्रकार जब पशुओं की योनि भोग लेता है तब मनुष्य जन्म की बारी आती है। इसलिए इसको लाखों वर्षों मनुष्य जन्म में आने में लगते हैं, जो कि 10, 20, 50, 100 साल के लिए मिलता है। दुर्लभ देह मिली यह अवसर, ऐसी कर जो बात बने। सद्गुरु शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे। किसी ऐसे महात्मा के पास जा जो कि अंदर जाता है, भजन सिमरन करता है। उसकी शरण ले ताकि वह सीधा रास्ता बताए, तेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए। हित का बचन दया कर बोले, तू ना ही कान सुने। संत सद्गुरु सारे संसार के प्यारे होते हैं। वह किसी धर्म के कैदी नहीं होते। उनका उद्देश्य यह होता है कि जीव जन्म मरण से छूट जाए, मालिक के साथ मिल जाए, काल के जाल से आज़ाद हो जाए। वह हमें प्यार करते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते। वह मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी प्यार करते हैं। संतों का बिरुद है कि जिस जानवर पर सवार हो जाएं, उसको एकदम मनुष्य जन्म दे देते हैं। जिस पेड़ का फल खा लें उसे एकदम मनुष्य जन्म। जो कीड़ा संतों के पैरों के नीचे आकर मर गया हो उसको एकदम मनुष्य जन्म। अगर कोई जानवर उड़ता हुआ संतों के ऊपर से निकल गया वह भी मनुष्य जन्म का अधिकारी हो गया। सत्संग के बराबर कोई दात नहीं, सत्संग के बराबर कोई तीर्थ नहीं। अंधा बहरा फिर जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। जिनको नाम नहीं मिला, जिनकी अंदर की आँख स्वयं रोशन नहीं, उनकी यह बाहरी आँखें या तो सूर्य के सहारे से देखती हैं या चांद के या सितारे या बिजली या लैंप के। जब तक वह आँख ना खुले इसे पता ही नहीं लगता।
इसके अंदर वह मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी धुन है, उसको यह सुनता नहीं। सारा समय बाहर के विषय विकारों में ही खो जाता है। जो मनुष्य जन्म मिला था, इसने बहरा बनकर खो दिया। कहते हैं धर्मराज के यमदूत तो मृत्यु के समय आते हैं, मगर यह जो बेटे बेटियां हैं, यह जीते जी यमदूत हैं। इसे कुएं में डाले जा रहे हैं। कर सत्संग, मान यह कहना, कान आंख फिर दो खुले। इसलिए संत पुकार कर कहते हैं कि यह पुरुष, तू हमारा कहना मानकर सत्संग कर। तेरे अंदर खंड ब्रह्मांड है, लेकिन कब मिलेंगे? जब प्रेम होगा, शौक होगा, जब तू सत्संग करेगा, मेहनत करेगा, किसी महात्मा से राह लेगा, तब अंदर पर्दे खुल जाएंगे, आनंद ही मिल जाएगा। देखे घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब धुने। अगर तू आँखों के ऊपर चढ़े, वहाँ करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों नदियाँ, पहाड़ तेरे अंदर हैं। अंदर मीठी से मीठी सुरीली रागनियाँ हो रही हैं। यदि उनको सुने तो मन काबू में आ जाए। सबके अंदर आरती हो रही है, कभी बंद नहीं होती। तुम सो भी जाओ तब भी वह नहीं सोती। सुन जाए त्रिबेनी नहावे, हीरे मोती लाल चुने। जिस तीर्थ से मुक्ति मिलती है, जिस तीर्थ से जन्मों जन्मों के पाप उतरते हैं, जिसको अमृतसर या मानसरोवर कहते हैं, जिसको त्रिवेणी या प्रयाग कहते हैं, वह अंदर है। यह इलाहाबाद की त्रिवेणी नहीं, यह त्रिवेणी अंदर की है। वहाँ तीनों शरीर, तीनों गुण, माया, मन, 25 प्रकृति आदि के सारे गिलाफ उतर जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है। वहाँ इसका अपना 12 सूर्यों का प्रकाश है। तब यह कह उठता है, मैं आत्मा हूँ। महाशून्य में सूरज चढ़ावे, तब सद्गुरु तेरे संग चले। जब पारब्रह्म से होकर रूह महाशून्य में जाती है, तब वहाँ इसकी 12 सूर्यों की रोशनी भी काम नहीं देती। वहाँ सद्गुरु की रोशनी के साथ जाना होता है। भंवर गुफा की बंसी बजी, महाकाल भी शीस धुने। जब यह भंवर गुफा अथवा सोहंग के देश में पहुंचता है, वहाँ जो नाम की धुन उठ रही है, वह जब इसके कानों में पड़ती है, तब काल का जाल टूट जाता है। क्योंकि यहाँ तक कि सृष्टि प्रलय और सोहंग तक की महाप्रलय में गिर जाती है। जब जीव सोहंग से भी ऊपर चला जाता है, तब काल कहता है कि अब यह मेरे जाल से निकल गया। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन गुने। अब रूह सचखंड में चढ़ गई, जो कि लाफानी अथवा अविनाशी देश है, जहाँ ना प्रलय आता है ना महाप्रलय। वह सचखंड है, सतनाम है। फरमाते हैं वहाँ जो शब्द, जो कलामे इलाही है, जो सभी खंडों ब्रह्मंडों के प्राणों का प्राण है, वहाँ बीन की धुन के रूप में हो रहा है। ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद भने। यहाँ से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले। अलख और अगम पार करके जो अंतिम स्थान है, तुलसी साहब उसको स्वामी स्वामी कहते हैं। नानक साहब उसको स्वामी, आकही और निराला कहते हैं। उसके कई नाम हैं। स्वामी जी महाराज ने उसको राधा स्वामी कहा है। अर्थात यहाँ पर बूंद समुद्र में समाकर समुद्र ही हो जाती है। नाम की कमाई करके उसमें लीन हो जाओ। हमारे जो वेद शास्त्र हैं, उनमें नाम की महिमा है, नाम नहीं। यह पुस्तकें देती कुछ नहीं, अंत में यही कहती हैं कि कमाई करो, अंदर चलो। मिला आधार पार घर पाया, लीला वहाँ की कहे न बने। जब रूह रूपी कतरा मालिक रूपी समुद्र में लीन होता है, तब वहाँ वह चुप हो जाता है। वह अकथ है। वहाँ का विवरण, वहाँ की लीला कोई नहीं कह सकता कि वह क्या है। यह संतों का मार्ग है। जितने पूरे महात्मा हुए हैं, इसी रास्ते गए हैं। दादू जी, पलटू जी, स्वामी जी, सूरदास जी, सबका एक ही रास्ता है। थैंक यू महाराज जी।